स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी। आधा कण भी प्रसाद मिल जाए तो जीवन में मनोवृत्ति को बदल देता है, जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाता है। और वास्तव में देखना, भक्ति जब मन से होती है, जब भाव जुड़ते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। आप लोग रोज घर पर खाद्य सामग्री बनाते हो, लेकिन वो केवल भोजन कहलाता है। पर वही भोजन जब भगवान के मंदिर लाया जाता है तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाया करता है। थाली से बाहर गया हुआ भोजन आप वापस थाली में नहीं लेते हो, लेकिन वह प्रसाद अगर हाथ से नीचे भी गिर जाए तो हम उठा करके ग्रहण कर लेते हैं। यही अंतर है भोजन और प्रसाद में, क्योंकि वहां भक्ति की भावना जुड़ जाती है। न जाने कितना जल हम व्यर्थ ढोल देते हैं, पर वही जल जब भगवान के चरणों का जिससे प्रक्षालन होता है, जब उस जल से भगवान का अभिषेक होता है और चरणामृत के रूप में जब जल दिया जाता है, तो एक बूंद भी हम उस जल के नीचे नहीं गिरने देते, क्योंकि वो जल जल नहीं, वो चरणामृत बन जाया करता है। वहां हमारी भक्ति की भावना प्रवेश हो जाती है। संसार के वाद्य यंत्रों में संसार का संगीत जब बजता है तो संसार में देह नृत्य करती है, पर वही संगीत जब सत्संग में बजता है, जब भगवान का कीर्तन होता है, तो वहां देह नृत्य नहीं करती, वहां तो आत्मा नृत्य किया करती है। वो संगीत संगीत नहीं, वो कीर्तन हो जाया करता है। यही तो अंतर है। जब भक्ति प्रवेश करती है तो परिवर्तित कर देती है। स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी अनुभव वाणी में फरमाते हैं, संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी। रोग शोग भय हरे, भृत्यकु करे सुखारी। वेद करे बाखान, जास गुण गिनत न आवे। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वर्णन किया, संता को प्रसाद आद कण आनंदकारी। सुर सुरपति के आश भाग्य जो नर्तनु पावे। वेद करे बाखान, जास गुण गिनत न आवे। ता प्रसाद नारद भयो। स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, ता प्रसाद नारद भयो, हरि को निज हित जान। और राम चरण भागवत में कयो कृष्ण द्वेपान। ये वो प्रसाद का ही प्रभाव था जो एक दासी पुत्र ब्रह्मऋषि के पद पर पहुंच जाता है। और इसलिए राम स्नेही संप्रदाय में आज भी ये परंपरा चल रही है। जो राम स्नेही संत हैं, जो राम स्नेही सदग्रस्त हैं, वो उठने के बाद अपना नित्य क्रम करके चावल की शीत प्रसादी लेते हैं। जो शीत प्रसादी स्वामी रामचरण जी महाराज ने जीवन के अंतिम समय में ली। साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसाद लेकर के आए और वो शीत प्रसादी स्वरूपा वही को स्वामी रामचरण जी महाराज प्रदान करके गए। तात्कालिक समय के संतों ने वो प्रसादी रखी और वो प्रसादी बढ़ते बढ़ते आज भी वो शीत प्रसादी चल रही है, जिसको पाकर के और जीवन कृतार्थ हो जाता है। आज भी सबसे पहले शीत प्रसादी लेने के बाद मुख अपवित्र करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं लेते। ये हमारी परंपरा है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि इष्ट साध्या बिन अन्न ले तो धर्महीन पशु जान। अगर बिना इष्ट की आराधना किए ही हम अन्न ग्रहण कर लें तो हमारे में और पशु में अंतर ही क्या है? हमारा और जीवन, पशु का जीवन कोई ज्यादा अंतर थोड़ी है।